वृष राशि में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वह वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में आ रहे हैं। हालांकि वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं, लेकिन मिथुन राशि में देवगुरु का जो गोचर हो रहा है वह आपके दूसरे भाव वाणी अर्थात कुटुंब भाव में आ रहे हैं। तो बृहस्पति का इस भाव में गोचर होने के कारण आपकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली बनने वाली है। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई देगी। जो लोग अभी तक आपकी को तवज्जो नहीं देते थे, आपकी बातों को नहीं सुनते थे, अब वही लोग जो हैं आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपकी बातों का स्मरण भी करने वाले हैं। जो लोग आपकी सलाहों को पहले नहीं मानते थे, ऐसे लोग अब आपकी बातों से मोहित होकर के अब आपकी सलाह को भी मानना शुरू करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसमें भी संतुष्टि और सुख दिखाई देने वाला है। धन से संबंधित जो इश्यूज आपको चल रहे थे और जो धन को संजोने में या संचय करने में जो मुश्किलें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अब आप आमदनी का कुछ हिस्सा सेव भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कुछ कर्जों में फंसे हुए हैं तो धीरे धीरे आपके वह कर्जे भी निपट जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी, आठवें भाव पर पड़ेगी और उसके बाद वो 10वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो भी कर्जे थे, जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, जो शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको जो है अब छुटकारा मिलने वाला है। मामा के साथ अगर कोई संबंध आपके अनबन हो रखे थे, जो नहीं बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं अब ये संबंध भी मधुर होंगे और उन संबंधों के कारण मामा से आपको लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय है, अगर उससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस बार पैतृक व्यवसाय में भी आपको जो है उन्नति के अवसर अवश्य दिखाई देंगे और जो भी आपके विरोधी इत्यादि थे वे कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे और कर्जे धीरे धीरे अब आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिए, अगर जो कर्जे आपने जेन्युइन कर्जे लिए हैं, ऐसे कर्ज लिए हैं जो आपके परिवार के लिए आपने यूज़ किए हैं, ना कि घूमने फिरने के लिए, तो अगर आप इस प्रकार का कोई भी कर्ज लेते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उन कर्जों को भरने में मदद भी अवश्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगली जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके 8वें भाव पर पड़ने वाली है। तो 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो भी गुप्त धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, अब कहीं ना कहीं आपके पास गुप्त रूप से धन भी आएगा। इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप